हेलो दोस्त। आज NWR RRC जयपुर का GDC वैकेंसी आ गया है। लोगों का सवाल है उसी पे कि 2023 वाले भर्ती वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, ग्रुप सी यानी पहले वाले ग्रुप डी, अभी के ग्रुप सी GDC वैकेंसी आएगा या नहीं कभी। GDC की भर्ती कितने साल में आता है, GDC में कितना परसेंटेज जॉब रहता है, और GDC से ट्रैक मेंटेनर फोर पॉइंटमैन और जो कठिनाई वाली ड्यूटी है उससे किस लेवल तक रेलवे में पहुंचा जा सकता है, इसके बारे में यानी 5 प्रश्न की आज बात करने वाले हैं जो टेक्निकल से और लोगों के लिए फ्यूचर करियर बनाने में काम आता है। तो हमारा GDC का प्ले लिस्ट है, उसमें हमने डाल रखा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे पब्लिशन में आ गया है सबसे पहले कि GDC की वैकेंसी आ गई है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो सबसे ऊपर ही शो होते रहेगा, फर्स्ट में ही वो आपका डाटा आएगा, पहला ही GDP नोटिफिकेशन ये वाला। इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये, मैं वेबसाइट हटा देता हूँ समझाने के लिए केवल लिया था यहाँ पे। तो ये नोटिस आपको दिख जाएगा, 1 मिनट ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये नोटिस दिख जाएगा जो आप 7/4 से लेके 6/5 तक अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मेरा ज्वाइनिंग 20/4 को हो जाएगा, जो पहला प्रश्न था 2023 में, तो मैं एलिजिबल हूँगा क्या। तो देखिए इसमें एलिजिबल होने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है। देखिए ग्रुप सी यानी ग्रुप डी अभी का, जो पहले ग्रुप डी था, अब सी वाले एम्प्लॉय क्या क्या क्राइटेरिया है वो बारे में बता दूं आपको। पहला क्राइटेरिया है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का होना चाहिए, और हालांकि ये वैकेंसी LP टेक्नीशियन की है तो LP टेक्नीशियन के लिए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन भी आपको देखना पड़ेगा। और क्वालिफिकेशन क्या है, जो ITI कैंडिडेट होंगे, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है ITI, और डिग्री जिनके पास डिप्लोमा है वो, और जिनके पास डिग्री है, या रेलवे से अप्रेंटिस NAC सर्टिफिकेट वाले हैं, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप डी में ये संख्या बहुत होते हैं, 238 वैकेंसी है। और कह सकते हैं कि एक वैकेंसी को पूरा करने के लिए लेवल 2 एक लेवल ऊपर का है वो भर सकते हैं। भरने की दूसरी क्राइटेरिया है कि इसमें 2 ही लोग भर सकते हैं, एक कैंडिडेट वो जिनका आपका एज लिमिट है, और दूसरा वो रेगुलर एम्प्लॉई रेलवे को हो तो यहाँ पे देखिए रेलवे का सर्विस एम्प्लॉई करने का मतलब है कि आप जिस दिन ज्वाइन कर लेंगे और आपकी NPS और आपकी सारा डिटेल आ जाएगी, वो ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि एक विचाराधीन मामला है कि GDC के लिए क्या रखा जाए क्राइटेरिया, रेलवे में अंदर डिस्कशन है, रेलवे बोर्ड से पूछा गया है कि कितने साल होने पे लोग GDC भर सकते हैं। अभी तक केवल यही लिखा आता है कि जो भी अगर ज्वाइन अपने रेलवे में कर लिया, NPS वगैरह हो गया, वो भर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है कि आप अपने जैसे आपकी 1800 पे है तो 1900 वाला तक भर सकते हैं, 1800 वाले भर सकते हैं 1900 वाले में। और दूसरा, नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं जब उनका सेम पे लेवल रहेगा, तो ज़्यादा से नहीं परमिट होगा। दूसरा है कि आपका दोनों कंडीशन, और तीसरा है कि नॉट अलाउ फॉर वर्किंग, यानी आपका लिखा हुआ है कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट विच प्रेजेंटली वर्किंग। LP में है और LP से फिर भरना चाहें नहीं भर सकते हैं, ये डिटेल है। इनकी सारी डिटेल देखिएगा, प्रोसेस वही है जो ओपन मार्केट का होता है, सारा चीज़ वही है। लेकिन इसमें एक चीज़ का बेनिफिट मिलता है जो है बेनिफिट एज का, ध्यान दीजिएगा एज का। तो एज इसमें बढ़ जाती है, एज यानी आपको 42 साल तक UR वाले कैंडिडेट भर सकते हैं GDC का। और यहाँ दिया हुआ है आपका एज, देख लीजिएगा 42 साल, और आपके 45 OBC 3 साल के साथ, और 47 SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ होता है, इसको आप देख लीजिएगा जिनको अप्लाई करना है उनके लिए। अब आपके सवाल पे आते हैं एक एक करके। तो देखिए 2023 में अगर आपकी भर्ती हुई है, आपकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई है, आपकी डाटा कंप्लीट हो गई है, आपका NPS हो गया है, और रेलवे की तरफ से परमानेंट मुहर लग गया है कि रेलवे की आप सर्विस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक एज डिफाइंड नहीं है, एज कर रहा हूँ, अभी तक ये नहीं डिफाइंड है कि कितने साल पे आप भर सकते हैं। यानी रेलवे का सर्विस एम्प्लॉई आप हो गए तो भर दीजिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद ग्रुप सी वाला का आप कहें कि ग्रुप सी कब आएगा क्या, यानी लेवल 1 का GDC आएगा क्या। तो देखिए GDC किस लिए आता है, ये आपका जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से प्रमोशन के लिए आता है। और
लेवल सी जो आपका 1800 बेसिक पे है, इसमें कौन सा प्रमोशन आता है, यानी कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, सबसे लोएस्ट ग्रेड है, इसलिए इसकी जीडीसी नहीं आती है। जीडीसी शुरू होती है लेवल 2 से और लेवल 6 7 तक जा सकती है, 8 तक भी जा सकती है, जो आपका पीजीटी टीजीटी वाले जो टीचर वाले होते हैं उनके तक। उसके बाद एक कितने साल में आता है, तो इसका कोई लिमिट फिक्स नहीं है, हमेशा ओपन मार्केट के आधार पे आती है। अगर आपके यहाँ आपके जोन में ओपन मार्केट से वैकेंसी लिया हुआ है, उसी का दूसरा सवाल है कि जीडीसी से कितना परसेंटेज हो जाएगा। तो ओपन मार्केट के जो वैकेंसी आती है उसका मिनिमम 25% और मैक्सिमम 50% तक जीडीसी से भरना होता है रेलवे को। यानी रेलवे अगर 1000 वैकेंसी निकालती है, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें से कम 250 सीट इनको जीडीसी से अलग से बचा के रखना पड़ता है। यानी 1000, जब 1250 सीट रहेगी तब 1000 निकाला जाएगा, यानी ओपन मार्केट के लिए, यानी बाकी सीटें जो है वो जीडीसी के लिए लेके पहले से ही रिजर्व 250 सीटें रखी जाती है। अभी इसमें 50% हो जाएगा तो 1500 में 1000 ओपन की और 500 जीडीसी की। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी है, कौन सा है, और कई सारे पोस्ट में तो 100% जीडीसी से ही लिया जाता है, ये भी एक ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग सबका क्राइटेरिया है, कई सारे वो हायर लेवल का पोस्ट है, जैसे कॉमर्शियल अप्रेंटिस वगैरह वाला कोई इशू है वहाँ पे। उसके बाद आपको चलेंगे 5वें नंबर सवाल पे कि जीडीसी में ट्रैक मेंटेनर से कितने तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए, कंपटीशन आपने मेहनत करके ट्रैक मेंटेनर बने हैं, पॉइंटमैन बने हैं या जो भी बने हैं, आपके पास जीडीसी के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास तो ग्रेजुएशन तो होगा ही मैक्सिमम लोगों के पास, बाकी लोगों के पास आईटीआई भी होगा एनईसीटी के लिए, और किसी के पास तो डिप्लोमा भी हो सकता है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो लेवल 6 तक तो आपका आराम से स्टेशन मास्टर या जीडी लेवल 5 में, उसके बाद लेवल 4 में ट्रैफिक असिस्टेंट, लेवल 3 में आपका टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वाला क्लर्कियल पोस्ट जितने भी है, क्लर्कियल या आपके जितने टाइपिस्ट वाले पोस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाला अगर दोनों पोस्ट एनटीपीसी वाला फिल कर लेंगे, एनटी अगर आईटीआई है तो आप आईटीआई वाला एलपी टेक्नीशियन फिल कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपके पास डिप्लोमा है तो जेई वाला फिल कर सकते हैं। यानी आपके पास क्वालिफिकेशन है, एज तो बेनिफिट अभी मिलेगा ही, 42 तक के बाद तो फिर फॉर्म भरने का मन भी नहीं करता लोगों को, तो 42 तक आप फॉर्म भरते हैं तो जीडीसी से एक अच्छा उपाय है। अब जीडीसी का इशू ये होता है कि जीडीसी के अलावा भी लोग कहते हैं कि ट्रैक मेंटेनर की प्रमोशन नहीं होता। तो देखिए, जीडीसी के अलावा दूसरा एक होता है एलडीसीई, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना होता है। यहाँ पे सीनियरिटी बेस पे और उस पे बेस पे होती है, कई बार तो एग्ज़ाम भी होता है। लेकिन जीडीसी एक ऐसा है जिसमें जीडीसी में आपको कभी भी कितनी लेवल, जैसे अभी लेवल आप 1 में है, लेवल 1 से लेवल 6 तक डायरेक्ट छलांग लगा सकते हैं जब आपके पास ग्रेजुएशन है। तो जीडीसी का बेनिफिट ये है। अब इसमें छठा सवाल आपके मन में आएगा कि कंपटीशन लेवल ओपन जैसा क्या होता है। तो देखिए, इसका कंपटीशन लेवल बहुत कम होता है, ओपन जैसा नहीं होता है, लिमिटेड लोग भरते हैं, और लिमिटेड लोग में भी काम या मेहनत के चक्कर में ड्यूटी में इतनी तैयारी नहीं हो पाती, जिसके कारण से इसका कंपटीशन लेवल जीडीसी से ओपन मार्केट से कम होता है। अब सवाल आएगा कि जीडीसी के सिलेबस क्या होता है। तो जीडीसी के सिलेबस के लिए रेलवे ने बोल दिया है कि इनका एग्ज़ाम भी सीबीटी होगा, और सीबीटी होने के बाद भी जो ओपन मार्केट का सिलेबस है वो उस पोस्ट के लिए, जैसे आईटीआई का ले रहा है तो टेक्नीशियन का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस होगा, एलपी के लिए जो सिलेबस है सेम होगा, एलपी टेक्नीशियन एक ही में आती है। उसी तरह एनटीपीसी का जो ओपन मार्केट का सिलेबस है वो सेम सिलेबस जीडीसी का होगा। थैंक यू, धन्यवाद।